बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दांडी सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस। पिछले वीडियो में हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉल अप के बाद स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज पढ़ा था। अब क्या हुआ कि गांधी जी ने ऐसा सोचा कि ये सही समय है कि हम एक मूवमेंट लॉन्च करें, और उस मूवमेंट का नाम उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस रखा। ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्सेस लगाया। गांधी जी का सोचना था कि सॉल्ट बेसिक कमोडिटी है, उस पर टैक्सेस लगाना अनजस्ट सॉल्ट लॉ था। इसका उन्होंने अपोज किया। उन्होंने सॉल्ट को सिंबल के रूप में लिया, क्योंकि हम सभी जानते हैं, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच पर्सन्स हो, सबकी एसेंशियल फूड आइटम है सॉल्ट, बेसिक नीड है। तो क्या होता था, इस जरिए लोगों को यूनाइट कर सकते थे, एकत्रित कर सकते थे। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसराय लॉर्ड इरविन को लेटर भेजते हैं, उसके साथ वो अल्टीमेटम भी भेजते हैं। इस में क्या होता है कि वो 11 डिमांड्स जो लेटर में भेजे थे, वो लोगों की पर्सनल लाइफ से, पर्सनल रिक्वायरमेंट से जुड़ी हुई थी। उन्होंने लिखा कि यदि 11 मार्च तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी तो 12 मार्च को हम मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। इरविन जो थे, उन्होंने इस डिमांड को नहीं माना, उन्होंने इस चीज़ को लाइटली ले लिया। गांधी जी की लीडरशिप में दांडी सॉल्ट मार्च लॉन्च होता है। 12 मार्च को वो अपने साथ 78 वॉलंटियर्स को लेकर साबरमती आश्रम से चलते हैं। और कहाँ तक उन्हें जाना था? दांडी तक। दांडी गुजरात का एक कोस्टल टाउन है। गांधी जी 78 वॉलंटियर्स को लेकर 240 माइल्स पैदल चलते हैं। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती आश्रम से दांडी तक। 24 डेज चलते हैं। इसका मतलब है 10 माइल्स पर डे चलते हैं। तो क्या होता था कि वे गांव-गांव में जाते थे और वहाँ जाकर वो बताते थे कि ब्रिटिशर्स कितना अनजस्ट कर रहे हैं। उस अनजस्ट लॉ के बारे में बताए और अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी लोगों को बताए। और उन्होंने बोला कि हमें ब्रिटिशर्स के जो अनजस्ट लॉ हैं उसका हमें पीसफुली अपोज करना है। हम जानते हैं कि गांधी जी बहुत तेज़ चलते थे और उन्होंने अपने साथ तेज़ चलने वाले वॉलंटियर्स रखे थे। अब क्या होता है, गांधी जी दांडी पहुंच जाते हैं। वहाँ वे सॉल्ट जो लॉ है उसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। समुद्र के पानी को उबालकर वो नमक बनाते हैं। इस तरह वो बताते हैं कि ब्रिटिशर्स देखो, हमने आपके अनजस्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, नमक बना लिया और टैक्सेस भी नहीं दिया है। इस तरह दांडी सॉल्ट मार्च 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को एंड होती है। हमने देखा कि ये मूवमेंट बहुत ही अपने आप में एक अनोखा मूवमेंट था और इसमें जो ब्रिटिशर्स की हुकूमत को इस मूवमेंट ने हिला कर रख दिया था। सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोग ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में क्या कर रहे थे कि कॉलोनियल जो लॉ था उसको ब्रेक कर रहे थे। इंडिया में लोग जगह जगह सॉल्ट बनाकर इस अनजस्ट लॉ को ब्रेक कर रहे थे और ये मूवमेंट बढ़ता जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि कांग्रेस लीडर्स अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी आदि को क्या करा, उन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ कि लोग बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गए। उन्होंने पुलिस चौकी, रेलवे स्टेशन, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक करने लगे। बदले में जो ब्रिटिशर्स थे वो सत्याग्रही पर अटैक करने लगे, यहाँ तक कि बच्चों को मारने लगे। करीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। गांधी जी ने ऐसी सिचुएशन जब देखी तो उन्होंने इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। इसके बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक पैक्ट साइन होता है।
उस पैक्ट का नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इसमें ये तय होता है कि इस मूवमेंट को स्टॉप करें, जो कि गांधी जी इस मूवमेंट को कॉल अप कर चुके थे। और इरविन एक ऑफ़र देते हैं जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बोलते हैं कि दिसंबर में लंदन में आपको पार्टिसिपेट करने का हम मौका देते हैं। गांधी जी दिसंबर 1931 में लंदन जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं। जिस चीज़ के लिए वे गए थे वो काम पूरा नहीं होता। वो डिसअपॉइंट होकर इंडिया लौट आते हैं। यहाँ आते हैं तो देखते हैं ब्रिटिशर्स ने जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट कर लेते हैं। भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। ऐसी स्थिति को देखकर गांधी जी ने दूसरा सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। पढ़ेंगे सोशल ग्रुप्स के बारे में, उन्होंने किस तरह सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं रिच फार्मर्स। कंट्री साइड में गुजरात के पाटीदास और यूपी के जाट, इन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा। क्या हुआ कि ये जो थे, ये क्रॉप्स के, कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर थे। ट्रेड डिप्रेशन के चलते इनको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उन्होंने क्या करा कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू देना था वो बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट रेवेन्यू कम करने के लिए कम कर नहीं रही थी। तो इससे फार्मर्स बहुत नाराज़ हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं। उनका मोटिव था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, कि हम इस हाई रेवेन्यू से हमको छुटकारा मिले। पुअर फार्मर्स ये क्या करते थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की जो ज़मीन थी वहाँ पर खेती करते थे और बदले में उनको रेंट देना पड़ता था। अब इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या हुआ, ये रेंट नहीं दे पा रहे थे। तो उनकी ये डिमांड थी कि ब्रिटिशर्स उनकी अनपेड जो रेंट है उसको माफ़ कर दें। लेकिन क्या हुआ था, साथ ही साथ कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे वो फार्मर्स का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हमने इनका सपोर्ट करा फार्मर्स का, तो हमारे जो संबंध हैं लैंडलॉर्ड से ख़राब हो जाएंगे। तो इसके चलते उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं करा और फार्मर्स काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करा। अब हम देखेंगे बिजनेस क्लास। ये क्या करना चाहते थे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे और जितनी भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी जो उनके बिजनेस पे रुकावट पैदा कर रही थी, उसे वे बंद करना चाहते थे। ये इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते थे, क्योंकि अगर फॉरेन गुड्स आएंगे तो क्या होगा, इनके जो गुड्स हैं वो नहीं बिकेंगे। इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को 1920 में और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसको FICCI कहते हैं, 1927 में बनाया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और GT बिरला ने बिजनेस क्लास को लीड करा। उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस में अपना पूरा सपोर्ट दिया और फाइनेंशियली भी इस मूवमेंट को सपोर्ट दिया। उन्होंने इम्पोर्टेड गुड्स को खरीदना और बेचना बंद कर दिया था। बिजनेस क्लास में स्वराज का मतलब था उनका बिजनेस, उसमें बिजनेस में कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ना हो और बिना रिस्ट्रिक्शन के वे आगे बढ़ते जाएं। इस वीडियो में हमने देखा डांडी सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस, गांधी इरविन पैक्ट और सोशल ग्रुप्स किस तरह इस सिविल डिसोबीडियंस में पार्टिसिपेट करें, ये हमने इसमें देखा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। थैंक यू।